मतलब जितने लोगों को एप्लीकेशन लेना है, टेस्ट परीक्षा लेना है, पास करना है, उनकी क्षमता एवरेज 10,000 की भी नहीं है। पूरे तरीके से बेवकूफ बना रहे हैं और नियोजित शिक्षकों को कह रहे हैं कि आपको 3 अवसर है। ये आपको दिखाता है कि आप कितने बड़े अज्ञानी हैं। किसी कैबिनेट के पास ये अधिकार है कि आप वहां साइन कीजिए, लेकिन आपके बाबूजी का राजतंत्र है कि राजा है कि आप साइन कीजिएगा, लोगों को नौकरी मिल जाएगी। नमस्कार, आप बिहार इन शॉर्ट्स देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ श्रुति। राजनीतिक रणनीतिकार प्रशांत किशोर लगातार बिहार सरकार और केंद्र सरकार पर हमलावर होते हैं। ऐसे में जन स्वराज पद यात्रा के दौरान उन्होंने एक बार फिर से केंद्र सरकार और बिहार सरकार पर निशाना साधा है और साफ तौर पर वो ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि इस तरह से नई शिक्षा नियमावली जो है वो सही भी हो, लेकिन बीपीएससी 10,000 की नौकरियों से ज्यादा लोगों की बहाली नहीं कर सकता है। और साथ ही साथ उन्होंने केंद्र सरकार पर भी कहा है कि बिहार में बीजेपी का कोई अस्तित्व ही नहीं है। क्या कुछ कहते हुए वो नजर आ रहे हैं, सबसे पहले आप उन्हें सुने। देखिएगा, बीपीएससी पूरे साल में 10,000 से ज्यादा लोगों को नौकरी देने की क्षमता उनके पास है ही नहीं। मतलब जितने लोगों को एप्लीकेशन लेना है, टेस्ट परीक्षा लेना है, पास करना है, उनकी क्षमता एवरेज 10,000 की भी नहीं है। आप कहां से, अगर मान लीजिए कि नियमावली सही भी है, एक बार को मान लीजिए, तो 2 लाख शिक्षकों की नियुक्ति करने में इस बीपीएससी को कम से कम 5 वर्ष लगेगा। ये तो पूरे तरीके से बेवकूफ बना रहे हैं और नियोजित शिक्षकों को कह रहे हैं कि आपको 3 अवसर है। तो 4 लाख शिक्षक अगर 3-3 बार परीक्षा देने को तैयार हो भी जाए तो 12 लाख लोगों की शिक्षा परीक्षा की बात है। ये करेगा कौन? यही होता है जब आप मूर्ख आदमी हैं, वहां बैठे हुए हैं, तो यही काम आप कीजिएगा। आप आए और चुनाव में कह दिया कि हम 10 लाख लोगों को नौकरी दे देंगे, पहली कैबिनेट में दे देंगे, एक साइन करेंगे और नौकरी मिल जाएगी। ये आपको दिखाता है कि आप कितने बड़े अज्ञानी हैं। किसी कैबिनेट के पास ये अधिकार है कि आप वहां साइन कीजिए, लेकिन आपके बाबूजी का राजतंत्र है कि राजा है कि आप साइन कीजिएगा, लोगों को नौकरी मिल जाएगी। कैबिनेट ये निर्णय कर सकती है कि इतने पद सृजित किए जाएं, इतने और लोग बहाल किए जाएं। कैबिनेट नौकरी कैसे दे देगी? लेकिन बिहार में घूम घूम कर लोगों को मूर्ख बनाया गया कि पहली कैबिनेट में 10 लाख लोगों को नौकरी दे देंगे। अब आपसे, आपके जरिए मैं पूछ रहा हूं कि भाई कैबिनेट हो नहीं रही है कि आपका कलम स्याही सब खत्म हो गया है? क्यों नहीं दिया है? और तेजस्वी यादव की बीजेपी का तो बिहार में कुछ है ही नहीं। बीजेपी की तो हालत यह है कि बीजेपी की कमान बिहार में ऐसे व्यक्ति के पास है जिनके बाबूजी पहले लालू जी के मंत्री थे, फिर वो नीतीश जी के मंत्री हुए, फिर वो मांझी जी में मंत्री हुए, अब आजकल उनके बेटा बीजेपी का उद्धार करने निकले हैं। जरा देखिए, यही तो हालात है। मैं रोज बता रहा हूं, पिछले 30 वर्ष में बिहार में जितने लोग मुख्यमंत्री, जितने लोग एमएलए और एमपी बने हैं, चाहे जिस दल से बने हों, वो कुल 1250 से 1500 परिवार के लोग ही यहाँ एमएलए एमपी बना है। जिस दल का, जिस नेता का हवा हुआ, सब उसी में आ जाता है। बीजेपी जैसे दल में भी उनको भी कोई नया आदमी नहीं मिला, उनको भी वही मिला है जिनके बाप दादा पहले से यहाँ राज करते रहे। तो उनके बाबूजी के पास कौन सा ऐसा ज्ञान था जो 15 साल में उन्होंने नहीं किया, जब उनके बेटे अब आकर कर देंगे? तो बीजेपी का क्या है? अभी तो वो खोज ही रहे हैं। जैसे आप तालाब में मछली पकड़ते हैं, तो वैसे बीजेपी वाले मछली की तरह खोज रहे हैं कि कोई मिल जाए जिसके चेहरे पर हम यहाँ खड़ा हो जाए। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के चेहरे पर जो वोट है वो वोट है। बिहार के किस बीजेपी नेता के नाम पर 5 को वोट है? आप बताइए ना। अभी जो इनसे पहले अध्यक्ष थे बीजेपी के, वो जब लड़े दूसरे दल से तो उनको 6,000 वोट आया था विधायकी में। अभी एमएलसी का चुनाव हुआ है, 5 वहां बीजेपी के एमपी हैं और 5 एमपी की ताकत मिलाकर भाजपा को 495 वोट मिला है। ये तो मोदी जी के चेहरा पर, हिंदुत्व के नाम पर, राम मंदिर के नाम पर हिंदू मुसलमान करके जो वोट लेते, देखिए। तो आपने प्रशांत किशोर को सुना, जिन्होंने जमकर केंद्र सरकार और बिहार सरकार पर निशाना साधा है। साफ तौर पर वो ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि बीजेपी की कमान अभी जिनके हाथों में है, पहले उनके पिताजी लालू जी के लिए काम करते थे, उनके बाद नीतीश कुमार के लिए, और आज उन्हीं के बेटे बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं। तो आपने सुना है क्या कुछ प्रशांत किशोर ने कहा है। फिलहाल खबर में बस इतना ही। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए बिहार इन शॉर्ट्स। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। खबर को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया।